नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइस टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मुख्यमंत्री एवं गोरक्षा पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को दोपहर झुंगिया गेट फर्टिलाइजर रोड स्थित दलित समाज के अमृतलाल भारती के घर सहभोज में शामिल होकर जाति के नाम पर जारी राजनीति के इस दौर में सामाजिक समरसता का बड़ा संदेश दिया। सीएम योगी ने यहां कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जमीन पर बैठकर प्रेम भाव से खिचड़ी खाई और अपने दादा गुरु ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ और गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैध नाथ की उस परंपरा को और समृद्ध किया जिसे उन्हें जातीय भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ाया है। गुरुवार देर शाम गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उल्लेखनीय है कि योगी आदित्यनाथ उस विश्व प्रसिद्ध गोरक्षक पीठ से हैं जिसके मूल में ही लोक कल्याण और जातीय विभेद को समाप्त कर सामाजिक समरसता व एकजुटता को बढ़ावा देना शामिल है। सामाजिक समरसता को लेकर ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ और ब्रह्मलीन महंत अवैध नाथ भी निरंतर अभियानरत रहे। ब्रह्मलीन महंत साधु संतों के साथ समाज के उस व्यक्ति के घर सहभोज आयोजित कराते थे जिसे सामाजिक कुरीतियों के चलते अछूत माना जाता था। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ ने तो काशी के डोम राजा के घर सहभोज का ऐतिहासिक आयोजन कराकर यह संदेश दिया था कि समाज में सभी जातियों के लोग एक समान हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। अपने गुरुजनों की इसी परंपरा को योगी आदित्यनाथ ने अहर्निश आगे बढ़ाया। दलितों और अति पिछड़ी जातियों के इस घर सहभोज में शामिल होकर सामाजिक समरसता का बड़ा संदेश देना उनकी जीवनाचार्य का हिस्सा रहा है और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी व्यवस्थाओं में भी उनका यह अभियान कभी ठहरा नहीं है। दलित के घर सहभोज में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा, सहभोज सामाजिक समता की स्थापना का एक बड़ा और महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने सहभोज पर आमंत्रित कर खिचड़ी खिलाने के लिए अमृतलाल भारती व उनके परिवारजनों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा सामाजिक एकता के मिशन को लेकर सदैव आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि विकास, सुशासन व राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने सबका साथ सबका विकास का जो मंत्र दिया है उसे अंगीकार कर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक समता के सपने को भी पूरा किया जा रहा है। इंडिया राइस टीवी न्यूज चैनल से उत्तर प्रदेश वरिष्ठ ब्यूरो चीफ अनस अंसारी की रिपोर्ट। क्रांति है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के अंदर सभी 27,000 शक्ति केंद्रों पर खिचड़ी भोज के साथ जुड़ने का निर्णय लिया है और इसीलिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन रहा है, सबका साथ सबके विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास का, यह सामाजिक समता का प्रतीक सहभोज किसी दलित बस्ती में जाकर के करना, किसी अनुसूचित जाति में जाकर के करना और फिर उन लोगों के साथ विभिन्न योजनाओं के बारे में चर्चा करना। एक कार्यक्रम पहले बड़े पैमाने पर होना था। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और 5 से अधिक लोग कार्यक्रम में भागीदार न बने, इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को या जनमानस को इसके साथ सहभागी नहीं बनाया गया है। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापित सिद्धांत है, राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास, उसका ही एक हिस्सा है, जिसमें बिना भेदभाव के छूत और स्पृश्यता की भावना को पूरी तरह समाप्त करने का जो संकल्प बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों के दौरान केंद्र की सरकार ने और पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश की सरकार ने बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर एक गरीब को, हर एक गांव को, हर एक किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के विभिन्न तबके को दिया है।
आज उसी का परिणाम है कि प्रदेश के अंदर 43 लाख गरीबों के एक एक आवास बने हैं। 2,61,00,000 गरीबों के घरों में शौचालय बने हैं। 1,56,00,000। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।